मैं उससे ये लेना चाहता हूँ, आज जो अगर लेबर जाएगा उसे पैसा मिलेगा कि नहीं। मैं जैसी मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखा हूँ, वो चिट्ठी भी मेरे पास है, कॉपी मांगी है। ठीक है, आप लोग रिस्क ले रहे हैं, हमको कोई झूठ नहीं है, लेकिन हमारा ये लेबर, उन लोगों का टोटल 41 लेबर का अलॉटमेंट है इसी इसी जॉब के अंदर में। ये नया टेंडर जो 41 से शुरू हुआ है, 41 लेबर का, 1 करोड़ 47 लाख का ये टेंडर है, एक साल का। पर महीना 12 लाख 22 हजार कुछ समथिंग रुपया पर महीने का लेबर का सैलरी आता है, 41 लेबर का। प्लस उसमें इंक्लूडिंग है जो हाउस कीपिंग के अंदर में झाड़ू, फिनेल, ये ब्लीचिंग, ये सब टोटल मिलाकर पर महीना यानी कि 15 लाख रुपया पर महीना होता है। जब ये जो जेआरसी का सिस्टम है, 60 डेज के पास पेमेंट, 40 डेज से 60 डेज, तो आप 15 लाख दूनी 30 लाख रुपया आप जब आप लेबर को दे दीजिएगा, तब आप बिल सबमिट कीजिए, तो लेबर जेआरसी आपको 12 लाख समथिंग रुपया आपको बिल देगा, छोड़ेगा एक महीने। 2020 और 2021 में ही हाउस कीपिंग का मैटर ही एफओजी में था, उसी में लेबर काम करते थे। उसके बाद 2021 में जब इन लोगों का टेंडर शेष हुआ, जेआरसी के तमाम मेजरमेंट में हर चीज को मैं दिया, इन लोगों का लेबर का ये पैसा बाकी है। 2021 में वो 9 लेबर इस कंपनी के ऊपर केस किया, सोनिको एंटरप्राइज के नाम, केस करके लेबर लोग ने केस किया। उसके बाद ये मामला आज भी चलता रहा, तो इन लोगों ने 4 साल तक का हर चीज ऑफ रखा, कोई टेंडर वेंडर उतना ज्यादा नहीं किया। फिर उसके बाद में इन लोगों ने सोनिको डिजाइन इंटर लिमिटेड कंपनी को कंप्लीट किया इन लोगों ने, एक ही प्रोपराइटर। इन लोगों ने इस कंपनी को फिर नया सिरे से तैयार किया। इसके बाद एसोसिएशन यहाँ के चंद लोकल के कॉन्ट्रैक्टर को लेकर एसोसिएशन बना के रखे हुए, प्रेसिडेंट है वो इनके फादर्स, सोनिको एंटरप्राइज के। उन्होंने बाकायदा एक कंप्लेन दिया कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने जेआरसी मैनेजमेंट को भी दिया, उनसे भी बोला मैंने कि सर 2020 में जो लेबर लोग, 21 में जो लेबर लोगों का पैसा मारा गया आपके ही बेटे के, वो लेबर आज तक वो पैसा नहीं मिला। आज भी 9 लेबर केस किए हुए आपके ऊपर। ठीक है सर, आप आए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, जॉब आपको टेंडर, ये शमीम अंसारी घर का टेंडर नहीं है, ये जेएम में का टेंडर होता है, दिल्ली के पूरा ऑनलाइन से टेंडर होता है, ये डिफेंस का कारखाना है, वो किसी का घर का नहीं है, ये जेएम से टेंडर हुआ। आज से 3 महीना आगे इसने ये टेंडर को ये किया, पार्टिसिपेट किया, यही सोनिको डिफेंस इंटर, 3 महीना आगे उसको डिस्क्वालीफाई किया जेआरसी मैनेजमेंट ने, आउट कर दिया, ये आप टेंडर को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 3 महीना आगे, 3 महीने के बाद बोला कि हम लोग न्यू टेंडर डालेंगे 3 महीने का। अगला को हमारे बेटे जो अर्चना को मिली थी जो काम, वो काम ये करता, 3 महीने के लिए अलाउट किया गया। 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद ये नया टेंडर हुआ ना, उसे जिस आदमी को जेआरसी से आउट कर दिया गया, जेआरसी से हटा ये कर दिया गया, 3 महीना आगे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था उसको, उसके बाद 3 महीने के बाद उसको बाकायदा लाया गया, अब बाकायदा L1 उसको दे दिया गया। कारण यही है कि वो एसोसिएशन का लड़का, प्रेसिडेंट जो है नियामत अली खान का लड़का है, यहाँ के चंद जो ज्यादा नहीं, चंद लोकल के जो है जो कंडक्टर लोग छोटे मोटे, वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। मेरी एक बात ये कहना है कि भाई शमीम अंसारी आज नहीं, इससे पहले कभी आप कोई एलिगेशन लगा नहीं पाए थे, आज 25 साल हो गया, आप लोग बोल लेना कि बेटा, बेशक मैंने 15 साल पहले उसको एक छोटे मोटे कार इसी जेआरसी में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस के लिए मैं दिया, और आस्ते आस्ते करके आज यहाँ तक पहुंचा। ये शमीम अंसारी ने खुद से नहीं लिया, ये जेएम से टेंडर से पाया उसने,
दिल्ली के ऑनलाइन टेंडर होता उससे पाया उसने। आज जहाज का, शिप का ये काम सब वो कर रहा है। ये तो सभी मंसाले घर का कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है जो इन लोगों ने एक ब्लेम लगाया मुझ पर कि ये जो मैंने काम लिया है L1 में हुआ, तो हम बोला वेल गुड। आप पहले जीआरएसी को मैं बताना चाहता हूं, कल जिस कंडक्टर जो मेरा ये लेबर का पैसा लेके गया है, मैं उससे ये लेना चाहता हूं, आज जो अगर लेबर जाएगा उसे पैसा मिलेगा कि नहीं। मैं जीआरएसी मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखा हूं, वो चिट्ठी भी मेरे पास है, कॉपी मांगी है। ठीक है, आप लोग रिस्क ले रहे हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा ये लेबर, उन लोगों का टोटल 41 लेबर का अलॉटमेंट है इसी जॉब के अंदर में। ये नया टेंडर जो 41 से शुरू हुआ है, 41 लेबर का 1,47,00,000 का ये टेंडर है। एक साल का पर महीना 12,22,000 कुछ समथिंग रुपया पर महीने का लेबर का सैलरी आता है, 41 लेबर का। प्लस उसमें इंक्लूडिंग है जो हाउस कीपिंग के अंदर में झाड़ू, फिनेल, ये ब्लीचिंग, ये सब टोटल मिलाकर पर महीना यानी कि 15 लाख रुपया पर महीना होता है। जब ये जो जीआरएसी का सिस्टम है 60 डेज के पास पेमेंट, 40 डेज से 60 डेज, तो आप 15 लाख दूनी 30 लाख रुपया आप जब आप लेबर को दे दीजिएगा, तब आप बिल सबमिट कीजिए, तो लेबर जीआरएसी आपको 12 लाख समथिंग रुपया आपको बिल देगा, छोड़ेगा। एक महीने का बिल वो अपने आप में लगता रहता है। भाई मेरी यही बात थी। उन्होंने उस पर ब्लेम लगाया कि आप लोगों ने लेबर को जाने से ये किया। मैं यहाँ मौजूद नहीं था। जाने से क्या किया? मैं जाने के पहले सब मैं यहां से चला गया था, पूजा मुआवजा बंद था, मैं चला गया यहां से। उन लोगों ने ब्लेम लगाया मेरे ऊपर, मैं यहां था नहीं। जिस दिन का ये ब्लेम इन लोगों ने उस दिन का दिया है घटना, देखिए ये लड़ाई लेबर वर्सेस कंडक्टर के साथ चल रही है। मजदूर अपने लेबर के लिए हक के लिए लड़ रहा। ये बाहर का बाउंसर को 50 बाउंसर को लाकर क्या साबित कर रहे थे ये लोग? ये बाहरी बाउंसर है। उन लोगों ने कहा इस न्यूज ने कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ। देखिए जीआरएसी का गेट भी खुला हुआ है और बाउंसर बाहर का सब है, बाहर का। तो ये सोनिको एंटरप्राइज। कौन है सोनिको एंटरप्राइज के? कौन है ओनर? कौन है ओनर जो है वही लाया, इसने जो टेंडर लिया। ओनर का नियामत अली खान का बेटा है, राजा करके है उसका फुल नेम क्या है। देखिए ये पुलिस भी खड़ी है, ये कहा लॉ एंड ऑर्डर क्लियर किया गया। मेरा एक बात कहने का है, आप लेबर, मजदूर और वर्सेस कंडक्टर की लड़ाई है। ये बाहर से जो 50 बाउंसर को बुलाया गया। तो क्या उन लोगों को कुछ अलग मंशा था जो बाहरी बाउंसर? यहाँ वो अलग मंशा था कि ये लोग जोर जबरदस्ती पूरा लेबर को बाहर से, जो लेबर का सैलरी 20,000 रुपया होता है, बाहर से लोकल लड़के को, कुछ इधर उधर के लड़के को जुगाड़ करके 10,000 रुपये का काम चलाना चाहते थे। मेरी लड़ाई थी, आप जो करते लीजिए, लेकिन मेरा जो लेबर जो यूनियन से थ्रू है, उस लेबर को कल तक मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा इससे पहले काम कर चुका है 2 साल 3 महीना, उस लेबर को 20,000 रुपए करके मिलता था। आज मैं उस लेबर को यानी कि 6 लेबर बात करके बाकी का जो 6 लेबर जो बचेगा उसको मैं बोलूंगा आप कल तक 20 लेते तो आज 10 लेना होगा। तो क्या अपना मनमानी, अपना दादागिरी चला रहे हैं? ये चोली देखिए मैम, मैंने खुले लफ्ज में आप हमारा होर्डिंग पढ़िएगा। देखिए किसी गेट के सामने किसी कंपनी का इतना बड़ा, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, तो मैं होर्डिंग में इस तरह का लिखूंगा जीआरएसी के पास का जोया हुआ, और दीदी को ही मालूम, दीदी को मैं भेज चुका हूं कि इस तरह का यहाँ पर लोकल के लड़के या कहाँ बाहर के लड़के 500 रुपए में लाकर यहाँ जॉब कराते हैं। क्योंकि लोकल का अगर लड़का जाएगा यूनियन से तो उसको मिनिमम देना पड़ेगा 800 कुछ रुपया समथिंग रुपया प्लस पीएफएसआई के साथ। मैंने अपने 25 साल दौर में, देखिए 25 साल दौर के अंदर में
स्टेट यूनियन को, मैंने सीपीएम के दौर में 75 रुपया लेबर पाता था मेरा, ये 75 रुपया पाता था जेआरएसी के अंदर में, डिफेंस के कारखाने में। 2010 में मैं सीपीएम के साथ लड़ते लड़ते 203 रुपया मिनिमम वेज में लाया। उसके बाद आज मेरा लेबर का 800 समथिंग रुपया। ये 25 साल। देखिए, साजिश कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि आप अपने लेबर को 6 लेबर के बारे में बोलिए और उसके बारे में, और बाकी का लेबर के बारे में मत बोलिए। मेरा एक ही कहना है कि लेबर जेआरसी आपको 20,000 रुपया 18,000 समथिंग रुपया दे रहा आपको पर महीने का, पीएफएसआई और सब बाकी छोड़ के। टोटल पीएफएसआई अगर जोड़िएगा तो 22,000 रुपया पर महीने का होता है। उसमें पीएफएसआई इंक्लूडिंग प्लस बोनस इंक्लूडिंग सब कुछ लेकर 22,000 समथिंग रुपया होता है। ये लोग चाहते हैं कि आप खामोश हो जाइए, हम लोग आपके जो लेबर्स है उसको पैसा हम लोग देंगे पूरा, जो यूनियन से दीजिएगा उसको देंगे पैसा पूरा, लेकिन आप बाकी का लेबर के बारे में आप मत बोलिए। उनका इल्जाम है कि आप अपने बेटा को इन्वॉल्व करवाना चाह रहे हैं, जिसके कारण देखिए मैम, मैंने एक बात कहा ना, ये टेंडर जेम का टेंडर है, और जिसे L1 का ऑर्डर मिल गया, मेरे बेटे को भी के L1 का 3 महीना आगे के ऑर्डर मिला था, मालूम कर लीजिएगा जेआरसी के अंदर में। लेकिन उसने बोला नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, अभी ये काम डायरेक्ट बोल दिया, हम नहीं काम करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, इतना जल्दी टेंडर नहीं होगा तो तुम एक काम करो, 3 महीने का आपको ऑर्डर दे रहे हैं, 3 महीने का ऑर्डर फिर दोबारा दिया गया उसको। उसके बाद इसने फिर अभी टेंडर नया सिरे से डाला। दरअसल बात है, मेरे बेटे, आपका बेटे का नाम के जरिए क्या आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? यही है, कुछ नहीं है। देखिए, आज जो इन लोगों आए हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे बेटे के बारे में, तो आप तो खुद एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के बेटे हैं, पूरा कंडक्टर। एक जेआरसी, इन लोगों ने कहा मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा। 4 महीने से मेन जेआरसी का मेन यूनिट के अंदर में एक टेंडर ले हुआ, जाके मालूम कर लीजिए। मैं फ्यूचर की बात बता रहा हूं, मैं बैक से पीछे के बैक बता रहा हूं। इससे पहले 4 कंपनियां काम कर रही थी, आज से नहीं 15 साल से। वो टेंडर का कॉस्ट था 10 लाख, 11 लाख, यानी कि जैसे जैसे मिमी ने बेचता उसको 11 लाख के अंदर में, आज के डेट में उसके आगे 1 साल आगे 11.5 लाख में वो टेंडर खुला लिया। ये अभी जाकर क्या किया मालूम है, 3 लाख समथिंग रुपए में टेंडर लिए मेन के अंदर में। ये काम चल रहा है अभी। जो टेंडर 11 लाख रुपए का टेंडर 3 लाख रुपए में लिए। और क्योंकि ये सिर्फ आपका मामला नहीं है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का मामला है, क्या आपने सेंट्रल में ऑफिशियल लेटर देके इन्फॉर्म किया? सब किया मैंने सर, मेरे पास सब रिकॉर्ड है। मैंने हर वो कागज, हर एक चीज मैंने बाकायदा डिफेंस के तमाम करता रहता है, डीपी यूपी सबको मैं देता डायरेक्टर पर्सनल को मैं सब चीज में दिया हुआ। मैं सब लेटर बाकायदा सेंटर में बाकायदा मैं इस चीज को पहुंचाता रहता हूं। मैं मेरे पास हर एक प्रूफ है। अभी कुछ 25 साल के दौर में ना, लेकिन मानिएगा, राजनाथ सिंह जैसे शख्सियत यहाँ आए थे एक जहाज का लॉन्चिंग के समय, उसने एक ही बात बोला, मुझे मालूम नहीं था कि मुसलमानों की घनी आबादी के अंदर में इतना शिप यहां से तैयार हो रहा है। अंसारी साहब, आप बहुत बहुत आप लोग, अमला साहब, लोकल के बच्चे जुड़े हुए हैं। कल तक आपका 8,000 समथिंग लेबर था, आज के डेट के अंदर में 1,500 से 2,000 आदमी है। बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं। इन मजदूरों की तरफ थोड़ा देखिए, इन लोगों का कैंटीन बाकायदा, एसआई का प्रॉब्लम्स थोड़ा इसे देखिए। उन्होंने वादा किया, ठीक है आप एसआई के प्रॉब्लम के बारे में बोल रहे हैं, मैं मालूमात किया हूं, इसलिए मैंने उनको बाकायदा जाकर राजनाथ सिंह के हैंड्स मैं उसको उनको दिया ये कागज। सैलरी से लेकर के ईएसआई का भी जो प्रॉब्लम होता था, आपको सॉल्यूशन करते हुए देखा गया है। मगर कल के एक बाइट में देखा जा रहा है कि कुछ मजदूर भी जो है जो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। वो मजदूर नहीं, वो मजदूर जो चंद जो खड़े हुए थे, उनका वीडियो मेरे पास है, अगर आप चाहिए उसको चला कर देख लिया। 3 साल आगे वही मजदूर
उसी कंपनी के खिलाफ में मेरे पास आए थे जब मेरा बेटा नहीं लिया था काम। उस अब्दुल अजीज के अंदर में था, वो सोनिको और इसके बारे में अब्दुल अजीज के बारे में बोलने लगे। इसी तरह का मेरे साथ एटीएम कार्ड ले लिया गया, ये ले लिया। इससे पहले भी मैं इंटरव्यू में बोल चुका हूं। मैं एटीएम कार्ड किसने लिया? ये अब्दुल अजीज ने लिया था। तो उन लोगों ने बाकायदा बहुत कोशिश किया। तो फिर बबीदा ने, हमारे मेयर साहब ने बोला कि पहले इन मजदूरों का जिसका इसका एटीएम कार्ड आप लोग के पास है उसको पहले दे दीजिए, वरना फिर बोला नहीं एक काम करिए, ठीक है। अनिल शम्स इकबाल को बोला गया, अनिल को, कि आप इन लोगों का तमाम मजदूर का एटीएम कार्ड निकालिए, उसके बाद ये लोग अपना सैलरी पूरा उठाएंगे। उस दिन के बाद से चंद दिन तक का 4 महीना तक का टेंडर रहा, वो लोग पूरा सैलरी उस दिन पाया। तो क्या सैनिक को पहले ऑलरेडी मजदूरों को ठग चुका है? मैं एक रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ 2020 के सामने तो है रिकॉर्ड 2020 देखिए। मजदूरों के साथ इस तरह की ठगी होने के बावजूद भी कुछ नहीं सर, नहीं, बात ये कहने का सोनिको एक कंपनी ने 125 कंडक्टर यहाँ काम कर रहा। बात समझने नहीं पा रहा हूं मैं। अगर समीम अंसारी से किसी को तकलीफ है होगा तो एक कंडक्टर को क्यों तकलीफ होगा, 125 कंडक्टर को तकलीफ होगा। वो तो सोनिको एक मामूली सा 40 लेबर का भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है और एक तो काम चल रहा है, उसके अंदर 5-6 लेबर है। और मैं एक बात बताऊं, अभी जो काम चल रहा है ना, मैं बोला तो मैं उनका बिल सब मैं रोक दूंगा, क्योंकि हमारा लेबर गया हुआ है, मालूम है। उसने PFSI दूसरे के थ्रू का पेपर वही चला रहा अभी, और उसको बाकायदा उसको अपना गेट पास दिए हुए, इसका SI के कवरेज नहीं है। आखिर आप कहना चाहेंगे आप? मैं एक कहना चाहूंगा मैं हाँ। कि जो आपने कहा कि टेंडर 3 लाख में अभी हुआ है, 3 लाख में, हाँ, ये 11 लाख है। तो ये टेंडर इसकी जो है ये किसको लॉस हो रहा है? ये लोग फायदा मजदूर नहीं, ये लोग तो मजदूर को जो ले गए हैं, लास्ट टाइम में एक ही बात बोलेंगे, ये पैसा कम टेंडर में लिया तो आप लोग को पैसा कम देंगे। बात यही है, ये सीधे मजदूरों को लॉस है और कुछ नहीं है सर। GRS से कितने कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं? 125 कंडक्टर। सिर्फ एक को ही आपसे तकलीफ हो रही है? क्यों तकलीफ है, ये बात की है कि मैं उन्होंने टेंडर लिया है 41 लेबर का ये टेंडर है, जिसमें से उन लोगों ने 12 लेबर। जब हमारा अपने बेटे को टेंडर मेरा मिला 2 साल तक का, 2 साल 3 महीना तक का, वो लेबर जो 12 लेबर, वो टोटल 20,000 रुपया समथिंग रुपया आता था, 18,000 समथिंग रुपया पा रहा था। आज मैं उसी लेबर को बोलूंगा कि आपको वो लोग बातचीत कर रहा है, बोल रहा है आपका 6 लेबर लूंगा और 6 लेबर का मैं डायरेक्ट पैसा दूंगा। तो बताइए, कल तक वो लेबर 18,000 पाता था, आज वो 9,000 8,000 10,000 रुपये मैं उसको बोलूँ लेने के लिए। आप क्या लीगल एक्शन लेंगे उनके खिलाफ? देखिए मैम, एक बात मैं JRC को बोलूं, JRC ने मुझको 7 तारीख का टाइम दिया है। इसमें DP साहब और HR डिपार्टमेंट के तमाम मैनेजमेंट के लोगों ने 28 साहब 7 तारीख तक का, आपके जो लेबर जो उसके अंदर जॉब में काम करते हैं, जिसका PFSI कंटिन्यू 4 साल से चला आ रहा, 5 साल से, मैं उन तमाम मजदूरों को JRC के अंदर में दोबारा इंक्लूड करूंगा। इन लोगों का कहना है कि मजदूर काम नहीं करते, तो 4 साल आगे से वो लोग मजदूर काम कर रहे हैं, आज वो काम नहीं कर रहा आपके पास आने के बाद। आपने तो अभी 1 तारीख से काम शुरू भी नहीं किया। अगर आप काम शुरू किए होते, जैसे कल के उस इंटरव्यू के बारे में उन्होंने एक न्यूज में मैंने रात के वक्त देखा, उन्होंने कहा कि मैं सोनिको के पास लेबर आए कि मैं सोनिको में बहुत खुश हूं। तो अभी तो आप लोग जॉब में गए नहीं, खुश कैसे हैं? अगर आप लोग जॉब कर लिए, अगर एक तारीख से उसका जॉब का टेंडर हुआ है, अगर अभी तो आप लोग का एंट्री नहीं हुआ, उस कैसे? अब 2020 का तो रिकॉर्ड आप लोग का ये है ही है, सब दिए हैं आप लोग, और उसका वीडियो बना हुआ सब मजदूर का, वो तमाम मजदूरों का बाकायदा उन लोगों ने आकर यहाँ पर वीडियो बनाया, बाकायदा कैमरा में बोला, मीडिया को बताया मैंने। पिछले थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं तो आप जो है कुछ लोगों को जो है यहाँ पे मृत्यु हो गई, तो उनको मुआवजा भी दिलाने का काम। देखिए, मैंने लोकल के हिसाब से, लोकल का नुमाइंदा होते हुए मैं अपने मजदूरों को यहाँ पर के लोकल के हिसाब से मैं उनको हर मुआवजा के लिए लड़ता था, मैं लड़ा के मैं देता था।
वो 2 घंटे 3 घंटे हुए। एक लड़का जहाज में करने से, एक्चुअली जीआरएसी का फॉल्ट था। एक जहाज को बहुत जल्दी जीआरएसी निकालना चाह रही थी। उसके अंदर देखिए, एक रूम के अंदर में अगर एक पेंट होता है तो उसे वेट किया जाता है, वो सूखने का वेट किया जाता है कि सूख जाएगा तो मैं कल दोबारा पेंटर आकर इसमें पेंट मारेगा। तो ब्लास्टिंग होने के बाद एक कोट रात में चला गया। वो कोट सूखा नहीं था एक्चुअली। दोबारा उसके ऊपर जब हाइड्रो कोट चढ़ा है, वो ब्लास्ट हो गया। उसमें 2 लेबर मर गए थे। एक मिस्त्री था, एक लोकल का बच्चा था, जल के मर गया था। उस समय भी मैंने लड़ाई लड़ा, लोकल के बच्चे के लिए भी लड़ाई लड़ा, और वो बाहर के मजदूर जो झारखंड के थे उनकी भी लड़ाई लड़ा। मैंने उनकी बीवी को भी वही मुआवजा दिलाया, अपने मजदूरों को मुआवजा दिलाया। वो ये एसआई कवरेज में था मेरा लेबर, जो मजदूर मरा जल के, मेरा लोकल का लेबर एसआई कवरेज में था। उसे बाकायदा 37 लाख रुपया मैंने दिलाया। और वो लेबर जो मिस्त्री जो मरा, वो एसआई से ओवर हो चुका था, उसको मैंने 20 लाख रुपया दिलाया। इंश्योरेंस 10 लाख का, अब आता है जीआरएससी से 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्टर से मैंने। अब पूरा टोटल उसका कितना धरतम, पूरा जितना दिन का वो था, वो जो कंडक्टर ने पूरा बियर किया। कम से कम 2 से 3 लाख रुपया उसने बियर किया, बाकायदा उसका बॉडी उडी। अभी एक लेबर आरबीडी के अंदर में जल के मर गया था, गोलकपुर का था, हिंदू लेबर थे। उन लोगों ने मेरा नाम सुना था, उन लोगों ने बाकायदा, उसकी बीवी ने मेरे को फोन किया कि सर मेरा शौहर ये ऐसा हो गया। मैंने उनसे कहा घबराइए मत, मजदूर कोई भी है, मजदूर है, चाहे वो लोकल का हो चाहे वो बाहर का हो। मेरे मजदूर लोकल के बच्चे हमारे वहां आते हैं। हमारे दीदी का एक ही कहना है कि हर लोगों के साथ एक ही बर्ताव रखो, एक ही तरह का सब करो, कोई फर्क नहीं रखना। तो इसलिए मैंने उस मजदूरों के लिए कोई फर्क नहीं रखा, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ा। दरअसल वो मिस्त्री था और उसका जो एसआई का कवरेज था ऊपर हो चुका था, 22,000 से ऊपर कंप्लीट ऊपर था, चल रहा था। तो उससे जो उन लोगों ने एक ये बनाया था, इंश्योरेंस क्लेम बनाया था 10 लाख का, वो पैसा मैंने उस औरत को उसके नाम पर बाकायदा ही किया, उसके नाम पर ही था उसका ये बैंक अकाउंट से सब कुछ, उसको कवर मैं करवाया। जीआरएसी से 5 लाख रुपया दिया, कंडक्टर से 5 लाख रुपया, 20 लाख रुपया उस गोरखपुर की उस महिला को मैंने दिलाया। अभी ये कम कीमत पे जो मजदूरों को खटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मजदूरों पर कितना बड़ा अत्याचार होने जा रहा है। मैम, दरअसल बात है, आप एक बात मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी के घर के सामने, अब एग्जाम्पल दे रहा है, किसी मीडिया हो या कोई के घर के सामने में एक होर्डिंग को लगा के चला जाए, आप उसको बर्दाश्त करिए कि मेरे घर के सामने होर्डिंग लगाया है क्या सर? मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन, जीआरएसी के 1 नंबर गेट, जब हर गेट को में देखिएगा, मैंने अपने लीडर, अपनी दीदी बबीदा और मेयर साहब जो हमारे चेयरपर्सन इस यूनियन को काफी दिनों से देखते हुए हैं, जब से उन्होंने ये पस के अंदर में ये 2011 में जब शपथ लिया है इन्होंने बाकायदा, उस टाइम से इस हमारे यूनियन को, इससे पहले से मुझे देखते थे, कांग्रेस के टाइम से मुझे देखते थे। राम प्यारेलाल जी, खालिक मुल्ला जी, आमीन साहब को हराए थे, हमारे यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आज भी है। ये तमाम हमारे यूनियन से सब जुड़े हुए हैं। 25 साल के दौर में मैंने अपने मजदूरों को 75 से लेकर आज 800 के अंदर में पहुंचाया। एसआई कल तक का लेबर मेरा जाता था, 26 दिन जाता था, देख लीजिए मैंने 26 दिन जाता था, 13 दिन और 14 दिन का पीएफ जमा होता था, एसआई जमा होता था पूरा। आज मैंने 26 का 26 दिन किया हुआ करवाया। इतने बड़े फैक्ट्री के अंदर में खाने का व्यवस्था नहीं था, एक खाने का व्यवस्था मैंने ये हमारे मेयर फलाह साहब का मेहरबानी है, जिन्होंने
ये खाने बच्चों लोगों का इतना बड़ा कैंटीन दिलाया 2011 में। उसके बाद तमाम एसआई का फैसिलिटी, एसआई का सब कुछ, हर एक काम वो यहाँ लोकल के बच्चे के लिए करते हैं, जब जब उनको आवाज दी जाती है, जब जब। अगर मैं गलत रहता तो 25 साल इस चेयर के अंदर में और डिफेंस जैसे फैक्ट्री के अंदर मैं बैठा रहता। कल की घटना के बाद क्या मेयर फिलहाल कोई एक्शन पे आया? दरअसल अभी एक्चुअली ये पूजा का लेकर थोड़ा सा बिजी है। देखिए घटना कुछ नहीं हुआ, मजदूर वहां पर लड़ाई मजदूर का है। ये बाहर का जो कंडक्टर बाहर का ये बाउंसर को लाया गया, मजदूर इसी पे खड़ा गया और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं हुआ, बाकायदा काम चालू हो गया 9 बजे के अंदर, 10 से 10 मिनट के अंदर सब कुछ क्लियर हो गया। जेआरसी ने मुझे, मैं बाहर तो मैं एयरपोर्ट से उतरा हूं, उसी टाइम फोन आया, इसका भी आ दिया, एक मैसेज भी मैंने दिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now